नमस्कार, मैं हूं अरविंद तिवारी। हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की इस वक्त तक की प्रमुख घटनाओं और खबरों पर। शुरुआत करते हैं इंदौर से। कल रात इंदौर में लगभग 3-3.5 घंटे रात 10 बजे के बाद से लेकर रात 2 बजे के दरमियान भारी वर्षा हुई। करीब 2.5 से 3 इंच बारिश इंदौर के अलग अलग क्षेत्रों में रिकॉर्ड की गई। लेकिन इस बारिश ने देश के पहले वाटर प्लस शहर इंदौर की पोल खोलकर रख दी। पानी की निकासी का माकूल इंतजाम न होने के कारण शहर के कई हिस्सों में पानी भर गया, घुटने घुटनों तक पानी भर गया। लोगों को आवाजाही में दिक्कत हुई, वाहन बीच सड़कों पर बंद हो गए और कई जगह लोग इस बात को लेकर चिंतित हो गए कि कहीं जो सड़कों पर पानी भर रहा है वह उनके घरों में न आ जाए। जनता कॉलोनी की बात करें, हरसिद्धि मेन रोड की बात करें, लोहारपट्टी क्षेत्र की बात करें, गौतमपुरा मुख्य मार्ग की बात करें या इंदौर के बीआरटीएस कॉरिडोर की बात करें, हर जगह पानी भरा हुआ था और भारी परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ रहा था। शुक्र है कि बारिश जो है रात 2 बजे बाद कुछ थम सी गई, उसकी गति जो है, उसका वेग जो है वो कुछ कम हो गया, अन्यथा इस शहर में हालात और बद से बदतर हो जाते। दरअसल इंदौर में पिछले 2-3 साल में नाला टेपिंग का काम बड़े पैमाने पर चला। इंदौर की जो नदियां हैं, खान, सरस्वती, इनके शुद्धिकरण का मामला जो है वो बड़े पैमाने पर हुआ। करोड़ों रुपए इस पर खर्च किए गए और नाला टेपिंग पर इसलिए जोर रहा कि इन नदियों में जाकर जो आउटलेट मिलते हैं, जो गंदे पानी के आउटलेट मिलते हैं, उसके कारण ये नदियां प्रदूषित हो रही है, उस पर किसी तरह नियंत्रण हो सके। तो खैर, तकनीकी बातों पर ध्यान न दिए जाने के कारण नाला टेपिंग का काम तो जैसे तैसे पूरा हो गया, लेकिन उसके दुष्परिणाम अब इस शहर की जनता को भुगतना पड़ रहे हैं। शहर के कई हिस्सों में जो जल जमाव हो रहा है, पानी इकट्ठा हो रहा है, उसका कारण जो है इस नाला टेपिंग को माना जा रहा है। कल रात भी जब शहर के कई हिस्सों में पानी भरने लगा था, घुटनों घुटनों तक पानी भर गया था, लोग घरों के बाहर खड़े हो गए थे और ऐसा लग रहा था कि कई हिस्सों में घरों में पानी भर जाएगा, तब जो है लगा कि कहीं ना कहीं नाला टेपिंग के काम में खामी रही है। तकनीकी पहलू को अनदेखा किया गया है। कुछ दिनों पहले, जब करीब 15 दिन पहले शहर के कुछ हिस्सों में भारी वर्षा हुई थी, तब पिपलियाहाना क्षेत्र में नाला टेपिंग के दौरान बंद किए गए एक नाले को फोड़कर खोलना पड़ा था, क्योंकि माना गया था कि नाला टेपिंग के कारण ही उस क्षेत्र में भारी जल जमाव हुआ है। तो ऐसे हालात कल इंदौर के कई हिस्सों में निर्मित हुए। नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल रात से ही कंट्रोल रूम पे थी, वे बार बार निर्देशित कर रही थी। नगर निगम आयुक्त ने पिछले दिनों कई बार अपने मातहतों को इस बात की हिदायत दी है कि जो बारिश का पानी है वो चेंबर्स में नहीं जाना चाहिए, लेकिन इंदौर में हर बार ये होता है कि जब भारी वर्षा होती है तो शहर का कोई भी हिस्सा हो, वहां पर पानी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए चेंबर्स में ही पानी भेजा जाता है, चेंबर्स खोल दिए जाते हैं और उन्हीं के माध्यम से सीवरेज लाइन में पानी भेजा जाता है। तो आने वाले समय में अगर किसी दिन भारी वर्षा हुई तो इंदौर में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बात करते हैं एक वीडियो की। ये वीडियो आज सुबह से वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि घटना तो 2 दिन पुरानी है, लेकिन ये वीडियो जो वायरल हो रहा है ये बता रहा है इसमें एक युवक की कुछ लोग बहुत बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं। पड़ताल करने पर खुलासा हो रहा है कि 2 दिन पहले का ये वीडियो है। उत्तर प्रदेश में कहीं से एक युवक जिसकी उम्र मात्र 16 साल है, 12 साल की एक बच्ची को लेकर फरार हुआ था और ये लोग अहमदाबाद जा रहे थे। देवास के निकट शंका होने पर जब लोगों ने इनसे पूछताछ की तो युवक घबरा गया और उसी दौरान लोगों ने उसकी पिटाई शुरू कर दी। भौरासा क्षेत्र का ये मामला है, वहां पर जो टोल टैक्स है उसी के पास ये घटना हुई है। इसमें वीडियो में स्पष्ट नजर आ रहा है कि पुलिस की मौजूदगी के बावजूद बुरी तरह से उस युवक को पीटा जा रहा है। खबर यह मिली है कि अब उत्तर प्रदेश की पुलिस देवास आ चुकी है और वो उस लड़के को और 12 साल की युवती को लेकर पुलिस देवास से रवाना हो गई है। लगातार इस तरह की घटनाएं मध्य प्रदेश में हो रही है। इंदौर में इस तरह की घटना हो चुकी है। यह शुक्र था कि ये घटना ने जो है सांप्रदायिक रूप नहीं लिया जो भौरासा के पास घटना घटित हुई है, क्योंकि इसमें जो युवक और युवती हैं वो दोनों एक ही वर्ग के बताए जा रहे हैं। लेकिन जिस बुरी तरीके से युवक को पीटा गया है उसने पिछले दिनों घटित घटनाओं की याद को फिर से ताज़ा कर दिया है। इंदौर के राजवाड़ा क्षेत्र के दुकानदारों ने
आज आधा दिन अपनी दुकानें बंद रखी। दरअसल ये दुकानदार लंबे समय से ये मांग कर रहे हैं कि राजवाड़ा के आसपास जो लोग पटरी पर दुकानें लगाकर कारोबार कर रहे हैं उन्हें अंकुश लगाया जाए। कुछ दिनों तक उन्हें दुकानें नगर निगम ने नहीं लगाने भी दी। दरअसल जब इंदौर के गोपाल मंदिर और उसके आसपास के एरिया को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत डेवलप करने का निर्णय लिया गया, तब यहाँ जो पुरानी दुकानें थी उन्हें हटा दिया गया था और उन्हें नज़दीक के क्षेत्र में दुकानें देने की बात कही गई थी। वहाँ दुकानें बनना शुरू भी हो गई है, कुछ दुकानों का विस्थापन भी हो गया है, लेकिन उसके बावजूद पिछले 2-3 महीने से जिन लोगों को हटाया गया था वो तो वापस लौट ही आए। कुछ नए दुकानदारों ने भी यहाँ पटरी पर दुकानें लगाना शुरू कर दी है। राजवाड़ा क्षेत्र के आसपास का क्षेत्र की दुकानें, जो कि रेडीमेड का एक बड़ा मार्केट है, फुटकर मार्केट, वहाँ के व्यापारियों का कहना है कि इन दुकानदारों के कारण हमारा कारोबार प्रभावित होता है। ये रोड को प्रतिबंधित, रोड को जो है जाम कर देते हैं, रोड पे दुकानें लगा लेते हैं, इन पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं है। इन्हीं दुकानदारों की समस्या को देखते हुए पिछले दिनों नगर निगम और जिला प्रशासन ने एक संयुक्त मुहिम चलाकर राजवाड़ा के आसपास के क्षेत्र में पटरी पर दुकानें लगाने वालों को रोक दिया था। लेकिन 15 अगस्त के बाद से ये दुकानें फिर पटरी पर लगना शुरू हो गई है। ऐसा क्यों हो रहा है इसका किसी के पास जवाब नहीं है। लेकिन आज राजवाड़ा क्षेत्र के रिटेलर्स ने, जिनमें से ज्यादातर रेडीमेड गारमेंट्स के रिटेलर हैं, अपना कारोबार आधा दिन के लिए बंद रखा। उन्होंने अपनी बातें निगम आयुक्त तक पहुंचाई है, कलेक्टर तक पहुंचाई है और जनप्रतिनिधियों से कहा है कि आप हमारी मदद करिए, हमारा व्यापार व्यवसाय चौपट हो रहा है। दूसरी ओर जो लोग पटरी पर दुकानें लगा रहे हैं, ऐसे लोगों की संख्या करीब 450 के आसपास है, वे भी एकजुट हो चुके हैं। इन लोगों का कहना है कि आखिर हम जाए कहां? जहां हमें कारोबार के लिए कहा गया था वह स्थान, वहां पर अभी तक दुकानें बनकर तैयार नहीं हुई है। हमारे लिए भी रोजी रोटी का संकट है। तो मुझे लगता है कि कोई बीच का रास्ता प्रशासन और नगर निगम को निकालना पड़ेगा, तभी राजवाड़ा क्षेत्र के दुकानदारों की समस्या का कोई अंत हो पाएगा। एक अच्छी खबर भी इंदौर से है। इंदौर में नई अनाज मंडी कहां बने, इसको लेकर आज सांसद शंकर ललवानी, कलेक्टर मनीष सिंह और जनप्रतिनिधियों ने अलग अलग क्षेत्रों का दौरा किया। इनकी नजरें जाकर ठहर रही है केलोद करताल और मोरोद माचला में, और ऐसा माना जा रहा है कि ये दोनों क्षेत्र जो है नई अनाज मंडी, जिसके लिए कि बहुत बड़े क्षेत्र की जरूरत लगेगी, पूरी तरह उपयुक्त है। आज इंदौर के सांसद शंकर ललवानी ने कहा है कि हमारी कोशिश रहेगी कि ये जो नई मंडी केलोद करताल या मोरोद माचला क्षेत्र में विकसित की जाए, वो एशिया की सबसे सुसज्जित और स्मार्ट अनाज मंडी के रूप में हम उसको डेवलप करें। तो एक बड़ा चैलेंज इंदौर के जनप्रतिनिधियों ने और अधिकारियों ने हाथ में लिया। इंदौर में अभी छावनी क्षेत्र में अनाज मंडी है और ये क्षेत्र आवागमन की दृष्टि से बहुत दिक्कत वाला क्षेत्र हो गया है। यहाँ बड़ी गाड़ियाँ आने में बहुत दिक्कत रहती है, नो एंट्री एरिया हो गया है, इसके कारण बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है और ये जगह भी कम पड़ने लगी है। इसीलिए इंदौर के जनप्रतिनिधि लंबे समय से ये मांग कर रहे हैं, इंदौर के व्यापारी लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि छावनी में जो अनाज मंडी है उसे बाहर ले जाया जाए। और मुझे लगता है कि आज जो प्रयास शुरू हुआ है ये जल्दी ही आकार लेता नजर आएगा। हम बात करते हैं अल्तमश की। कुछ दिनों पहले जिसे इंदौर पुलिस ने सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने के आरोप में गिरफ्तार किया था, आज कोर्ट ने उसे 3 दिन के रिमांड पर पुलिस को सौंप दिया है। अल्तमश पर आरोप है कि वह तालिबान और पाकिस्तान से उसके कनेक्शन हैं और वो जिस तरह के मैसेजेस वायरल करता है वो बिल्कुल राष्ट्रद्रोही मैसेज रहते हैं, वो लोगों को उकसाने वाले मैसेज रहते हैं। और उसके जिन लोगों से कनेक्शन अभी तक सामने आ रहे हैं, जो इंटेलिजेंस इनपुट सामने आ रहा है, वह उससे ऐसा कहा जा रहा है कि इंदौर शहर में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने में उसकी एक बड़ी अहम भूमिका थी। वो सोशल मीडिया पे जिस तरह के मैसेजेस वायरल कर रहा था वो बहुत ही आपत्तिजनक मैसेज थे। जिस तरह से पाकिस्तान और तालिबान की घटनाक्रम को लेकर वो स्थानीय युवाओं के अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज दे रहा था, उन सब को लेकर आखिर बड़ी पूछताछ उससे अलग अलग स्तर पर चल रही थी। आज पुलिस ने उससे कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट ने 3 दिन का पुलिस को रिमांड दिया है। मेरी इंदौर के डीआईजी मनीष कपूरिया से आज बात हुई है, एसपी आशुतोष बागड़ी से बात हुई है। उनका कहना है कि हमें और कुछ जानकारी अल्तमश से हासिल करना है, इसलिए हमने आज उससे पेश कर उसका पुलिस रिमांड मांगा था। और ऐसा लग रहा है कि उससे कई अहम जानकारी इंदौर पुलिस को मिलेगी, जो मध्य प्रदेश, इंदौर ही नहीं मध्य प्रदेश में भी जिस तरह की राष्ट्रद्रोह की गतिविधियां चल रही है, जिस तरह से लोगों को
भड़काने का काम चल रहा है, कहीं ना कहीं उस पर अंकुश लगाने में ये सब बातें मददगार साबित होंगी। बात खत्म करें उसके पहले बात करते हैं तबादलों की। तबादला की लगातार कई सूचियां तबादलों की इन दिनों जारी हुई, लेकिन इंतजार है आईपीएस अफसरों की तबादला सूची का। और ऐसा कहा जा रहा है कि इंदौर उज्जैन रेंज के 6 एसपी इस सूची में प्रभावित हो सकते हैं। कहा तो जा रहा है कि उज्जैन के एसपी सत्येंद्र शुक्ला, रतलाम के एसपी गौरव तिवारी, आदित्य प्रताप सिंह जो धार के एसपी हैं, शैलेंद्र चौहान जो खरगोन के एसपी हैं, और डॉक्टर शिवदयाल जो देवास के एसपी हैं, इस बदलाव में प्रभावित हो सकते हैं। इन्हें अपना पद खोना पड़ सकता है। इनमें से कुछ को वापस जिलों में पदस्थापना मिल सकती है और कुछ को जो है पुलिस मुख्यालय या किसी अन्य पुलिस संगठन में जाना पड़ सकता है। तो बड़ी बेसब्री से इंतजार है पुलिस की सूची का, खासकर आईपीएस अफसरों की तबादला सूची का। आज बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे नए मुद्दों के साथ, नई घटनाओं के साथ, नई खबरों के साथ। अरविंद तिवारी को दीजिए इजाजत। डीजीएनए न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा।